से तो बेदीराम के साथ साथ उनका मुख्य सरगना अगर कहा जाए तो हमको लगता है ओम प्रकाश राजभर हैं। अगर पूरे दावे के साथ अगर मंच से बोल रहे हैं तो उसमें इनकी अहम भूमिका है। उसके मुख्य अभियुक्त उनको बना करके सरकार को, एनडीए सरकार को इसको संज्ञान में लेके बेदीराम के साथ साथ ओम प्रकाश राजभर को भी जेल में डालने का काम करे और इन सबों पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लगा के इन सबों को आजीवन कारावास या जेल में ये सड़ते रहे, क्योंकि ये बहुत घिनौना काम ये लोग कर रहे हैं। घिनौना काम इसलिए कि बच्चे पढ़ लिख करके कोई फांसी लगा रहा है, कोई आत्महत्या कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। यही कारण है, यही पेपर लीक के कारण से पढ़े लिखे लोगों को रोज़गार नहीं मिलता है। जो नहीं पढ़े लिखे हैं, जो बड़ घर के हैं, जो पैसे वाले हैं, वो पैसे के बल पर नौकरी ले लेते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं काशी उजाला न्यूज। आज हम बात करेंगे कि विधायक बेदीराम जी का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जो पेपर लीक का मामला बहुत उत्तर प्रदेश में वो चल रहा है। तो आइए जानते हैं जागो राजभर जागो के सचिव महेंद्र राजभर जी से कि जो पेपर लीक हुआ है उसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे, जो बातें वायरल हो रही हैं। देखिए, पहली बात कि पेपर लीक हुआ ये बहुत बड़ा कहा जाए कि नाकामी है, सरकार की नाकामी इसको मानी जाए। पेपर लीक होना बार बार कभी कभी हो जाता है तो होता है कि गलतियां हो गई। अगर बार बार अगर हो रहा है तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा मिस्टेक है। इससे जो पढ़े लिखे युवा हैं उनका भविष्य गर्थ में जा रहा है, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। मैं भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, दोनों सरकार से आग्रह विनती निवेदन करेंगे इसको संज्ञान में लेके इस पे रोकथाम की जो कार्रवाई है थोड़ा तेज़ी करे, क्योंकि अब तक जब से ये सरकार आई है मैं हमेशा देखता आया हूँ कि कोई भी पेपर, लगभग हम देखें, हमारे मोबाइल में देखे होंगे, बहुत पेपर हुआ है, उसमें से इनके ज़्यादातर पेपर लीक हुए हैं। तो इस लीक वाले पेपर में के बच्चों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ कर रहे हैं, जो देश के भविष्य हैं, जो भविष्य के निर्माण, जो देश के निर्माण में उनकी भूमिका होती है, उस निर्माण में रोकने के लिए जो ये पेपर लीक वाली प्रक्रिया है, इसको सरकार संज्ञान में लेके इस पर कार्रवाई करे। और कार्रवाई अगर नहीं करती है तो फिर आने वाले समय में बहुत बड़ा नुकसान होगा। जिस तरह से ओम प्रकाश राजभर बड़े मंच से, जहाँ पे सैकड़ों हजारों की संख्या है, वहाँ पे बोल रहे हैं कि जिनको नौकरी चाहिए हमारे विधायक बेदीराम से मिलें, और जिससे कि उनके घर में जो बच्चे पढ़ने वाले हैं और जो पढ़ने वाले हैं उनको नौकरी दी जाएगी। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उनको क्या पता था कि हम बड़बोलापन बोलते बोलते अपने बेटे को ले लिए, इसी तरह बड़बोलापन बोलेंगे कभी हम भी फंस जाएंगे। अब बड़बोलापन बोले फंस गए। फंसने का कारण ये है कि इसका मतलब ये इनके संज्ञान में था कि बेदीराम पेपर लीक में सर्वे सर्वा हैं और इनकी जानकारी के पूरे इनकी जानकारी थी इनके पास कि बेदीराम इसमें हैं। अगर बेदीराम को अगर जानकारी नहीं होती तो मंच से नहीं कहते कि जिनको नौकरी चाहिए वो आवें और जो हज़ारों नौकरी देने वाले हैं इनसे मिले, पढ़ लिख कर आएँ, इनको नौकरी देने के लिए ये तैयार हैं। तो इसमें साजिश कहा जाए एक तरह से तो बेदीराम के साथ साथ उनका मुख्य सरगना अगर कहा जाए तो हमको लगता है ओम प्रकाश राजभर हैं। अगर पूरे दावे के साथ अगर मंच से बोल रहे हैं तो उसमें इनकी अहम भूमिका है। उसके मुख्य अभियुक्त उनको बना करके सरकार को, एनडीए सरकार को इसको संज्ञान में लेके बेदीराम के साथ साथ ओम प्रकाश राजभर को भी जेल में डालने का काम करे और इन सबों पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लगा के इन सबों को आजीवन कारावास या जेल में ये सड़ते रहे, क्योंकि ये बहुत घिनौना काम ये लोग कर रहे हैं। घिनौना काम इसलिए कि बच्चे पढ़ लिख कर के कोई फांसी लगा रहा है, कोई आत्महत्या कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। यही कारण है, यही पेपर लीक के कारण से पढ़े लिखे लोगों को रोज़गार नहीं मिलता है। जो नहीं पढ़े लिखे हैं, जो बड़ घर के हैं, जो पैसे वाले हैं, वो पैसे के बल पर नौकरी ले लेते हैं। जिस तरह से ओम प्रकाश राजभर मंत्री हैं और भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, वो भी बच्चों के साथ, जो कि छात्र हैं, कितने मेहनत से उनके घर परिवार मम्मी पापा पढ़ाते हैं, लिखाते हैं और पैसा खर्च करते हैं कि हमारा बेटा मन से पढ़ेगा और मन से वो परीक्षा देगा तो अच्छी नौकरी पाएगा। तो जिस तरह से ये पेपर लीक करा करके बेदीराम 2014 के पहले भी वो जेल भी जा चुके हैं, तो जिस तरह से वो जेल गए, जेल में वो हवा खाए, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो कुकर्म करेगा, जो ये कहा जाए भ्रष्टाचार करेगा, करप्शन करेगा, चोरी करेगा, पेपर लीक करेगा, वो जेल जाएगा। देखिए, जेल जाने के लिए तो वो तो सभी लोग जानते थे। वो आज के चर्चित बेदीराम नहीं हैं।
आज तो इसमें पकड़े गए तब बेदीराम को, बेदीराम तो बहुत पहले से चर्चित है। रही बात कि अभी तक ओम प्रकाश राजभर जी अपने समाज के बच्चों का भविष्य खराब कर रहे थे, अब देश के बच्चों के भविष्य, जो प्रदेश के बच्चे हैं, अब उनका भविष्य के साथ भी खिलवाड़ करना चालू कर दिए हैं। क्योंकि अगर चालू नहीं किए थे, अगर मिले नहीं होते तो 1 मिनट में इनको तुरंत अपने क्या कहा जाए कि पार्टी से निकाल देते, और निकालने के बाद इनको तुरंत कर देते कि सस्पेंड कर देते कि नहीं, आप हमारी पार्टी मत रहो। इनका वक्तव्य नहीं आ रहा है, तो इसमें भी कहीं बहुत बड़ा राज है, जो राज छुपाकर अभी बैठे हैं। जब सब देख लेंगे, नहीं संभलेगा, तो देखिएगा ये कहेंगे कि इनसे हमारा मतलब नहीं है, ये जाएं। जी, तो जिस तरह से इंडिया गठबंधन है और भी पार्टियां हैं, तो इस बात पे आवाज़ क्यों नहीं उठ रहा है? ऐसे लोग क्यों अपना मौन करके बैठे हुए हैं? अरे भैया, कहाँ से कर रहे हैं? अभी कल से तो ये मामला उठा है, अब लोगों के संज्ञान का में बयान नहीं आया ना? नहीं, बयान आएगा ना, समय का इंतजार करिए ना। अभी कल परसों का मामला उठा है, अभी कुछ लोग देख रहे हैं, कुछ लोग नहीं देखे हैं, धीरे धीरे आएंगे। जब भारत समाचार के टीवी वाले गए हैं, तो अब भारत समाचार पूरे भारत में भी चलता है। अब लोग इस पर एक्शन लेंगे, इस पर बोलेंगे, इस पर बात रखेंगे। अभी विपक्ष तो अभी कल शपथ था, लोग उसमें परेशान हैं। अब धीरे धीरे खाली होने दीजिए। अभी तो पहले तो जिसके पार्टी में है, जिसके साथ है, जिसके अलायंस में है, पहले उनको तो उनका वक्तव्य आने चाहिए, वो आए। भाई कहा जाता है ना कि हमेशा विपक्ष वाले बोलते हैं, हमेशा विपक्ष वाले रोकते हैं, हमेशा विपक्ष वाले चिल्लाते हैं। तो विपक्ष वाले भी कह रहे हैं कि पहले सरकार और जिसके पार्टी में पहले इनका जो कार्रवाई है वो कार्रवाई देख लें। कार्रवाई देखने के बाद नहीं करेंगे तो फिर विपक्ष भी अपना काम करें। तो जब ओम प्रकाश जी को पता था कि बेदीराम 420 हैं और पेपर लीक मामले में जेल भी जा चुके हैं, तो ऐसे लोगों को अपने पार्टी में क्यों रखे हुए हैं? उनको तो पहले ही निकाल के बाहर कर देना चाहिए था। क्या ओम प्रकाश राजभर जी भी उसमें इन्वॉल्व हैं क्या? आपको क्या लगता है? इन्वॉल्व नहीं होते तो उनका कोई ना कोई वक्तव्य आ गया होता, बयान आ गया होता। अभी तक बयान नहीं आया, तो इसका मतलब अभी तक तो इन्वॉल्व हैं, हमको लग रहा है। मंच से अगर बोले हैं इस मामले को लेकर कि भाई जिनको नौकरी चाहिए वो हमारे विधायक जी, अरे ये जिताइए इनको, इनके यहाँ आइए, नौकरी लेकर जाइए, बहुत लोगों को नौकरी दी है। इन्वॉल्व नहीं होते तो ऐसी बात नहीं बोलते। अगर नहीं इन्वॉल्व हैं, मान लीजिए उनके कहा जाए कि बड़बोलापन हो सका, बड़बोलापन में बोल दे, तो उस पर भी एक्शन लेना चाहिए। इनको तुरंत अपने पार्टी से निष्कासन कर देना चाहिए, और एनडीए को भी संज्ञान में लेकर इस पर कार्रवाई करना चाहिए, कानूनी कार्रवाई करके इनको सज़ा देनी चाहिए। क्योंकि देश के बच्चों के भविष्य के साथ ये लोग खिलवाड़ कर रहे हैं। इस खिलवाड़ को रोकने के लिए सरकार को इस पर एक्शन लेना चाहिए। धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। नमस्कार।